ओम नमो नारायण मित्रों। ठीक हो? ठीक ही रहोगे, सेफ रहो। आपको जैसे बताया था, दोबारा कुछ गड़बड़ हो सकती है, विशेष तौर पे 15 फरवरी के बाद। तो ठीक रहो, सेफ रहो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, आगे आपकी मर्जी है। तो मित्रों, बात चल रही है ज्योतिष की। मेरे को बहुत तरह से लोग कहते हैं, भाई तेरे को ज्योतिष ये है वो है। देखो, ज्योतिष की कोई अवधारणा तो रही होगी, ऐसा तो नहीं है। तो जब अवधारणा के विरुद्ध अगर कोई बात करता है तो ये तो शुद्ध भारतीय अवधारणा है ज्योतिष। हाँ, इसको बदलने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन क्या मैं बदल दूं इसको? मैं यवनों की आधार पर मैं इस शास्त्र का कथन करने लगूं? ना। यवनों के साथ एक समस्या है कि एक तो वो सभ्यता भोगवादी है और दूसरा पुनर्जन्म को वो नहीं मानती है। तो जो भी यवन ज्योतिष के सिद्धांत हैं वो मेरे पल्ले नहीं पड़ते। हो सकता है इसमें मेरी ही कोई कमी हो, मैं ये भी नहीं कहता है एक से एक ज्ञानी है इस दुनिया में, लेकिन बात ये है कि अब मान लो आपकी कुंडली में कोई राजयोग है। राजयोग फेल क्यों हो रहे हैं, सवाल तो ये है ना। तो आपकी कुंडली में कोई राजयोग है तो वो आपकी धारण क्षमता आपने जब तक नहीं बढ़ाई है। देखो, एक अगर इंसान की बात करो तो इंसान ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि अगर ब्रह्मांड को पूरे को देखो तो उसका अस्तित्व एक तिनके के समान भी नहीं है, एक धूल के कण के समान भी नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजब गजब बात है कि वो पूरे ब्रह्मांड को धारण करके चलता है। प्रत्येक जीव, इंसान की क्या, लेकिन इंसान का थोड़ा सा मनुष्य जन्म, उसके बारे में फिर कभी मनुष्य जन्म के बारे में वीडियो डाल देंगे, दुर्लभ है। तो अब मान लो अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, ले फलीभूत कब होगा? फलीभूत तो आपकी धारण क्षमता के अनुसार ही वो होगा ना। हम भी भाई दिन भर यही काम करते हैं, दिन भर हमारे पास भी बहुत तरह की डिटेल आती हैं, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन कुल मिला के यदि ये इंसान इस ब्रह्मांड को पूरे को धारण, मतलब आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप समझा दिया और विस्तार रूप इतना है कि ये इंसान पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रहता है जब तक इसके अंदर आत्मा रहती है, आत्म तत्व रहता है। तो इसी कारण ये आत्मा सो परमात्मा या जो भी सिद्धांत है, तो हर ऊर्जा का, हर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस इंसान पे प्रभाव पड़ता है। अब उस प्रभाव को आप किस तरह से लेते हो? मान लो आपकी कोई कुंडली में नेगेटिव योग है, कोई योग अच्छा योग नहीं है आपकी कुंडली में, तो क्या ऐसा नहीं है कि उसके प्रति आपके अंदर लड़ने की ताकत भी है, जिसे मैं असली राजयोग कहता हूं, बशर्ते कि आपने विकसित की हो।
अब जो आज के टाइम में हो रहा है, आज के टाइम में ये हो रहा है कि इंसान इंटरनेट पे योग पढ़ता है और वो निराश हो जाता है, जबकि कुंडली में दुर्योग जो हैं वो राजयोग हैं। वो एक तरह की, जब आपकी कुंडली में अगर कोई नेगेटिव, क्योंकि 9 के 9 ग्रह तो किसी के ठीक नहीं होते, मैं हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव दशा है, नेगेटिव महादशा है, नेगेटिव गोचर है, या कोई नेगेटिव जन्म का ग्रह पड़ा है, तो एक वो दो तरह से काम करता है कि एक तरह से आपकी क्षमता बढ़ाता रहता है सहने की। तो असली राजयोग कौन सा हुआ? तो हर ऊर्जा एक माध्यम चाहती है। अब नेगेटिव ऊर्जा को आप किस तरह से बांध लगा सकते हैं? बात यह है ना, मेरे को फिलोसफर बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, लेकिन मैं शुद्ध भारतीय ज्योतिष पे बात करता हूँ। तो अगर नेगेटिव ऊर्जा है, मान लो आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, अगर बारिश आएगी तो आप छाता लेकर निकलोगे कि आप भीग ना जाओ। तो कहीं धूप है तो आप उससे बचाव करोगे। तो इंसान तो पैदा ही नेगेटिव ऊर्जाओं से लड़ने के लिए हुआ है भाई, फिर इसको डराना क्यों? इसकी कुंडली के योग बता के। अब आप कहोगे कि भाई ये इसलिए क्यों बता रहा है? भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि उन ऊर्जाओं के प्रति आपको सावधान करना। अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वहाँ पे बांध लगाना कि वो फ्लड हमारे भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएं फ्लड की भांति, एक बाढ़ की भांति आ जाती हैं। बुराई तो बुराइयां तो बाढ़ की तरह चलती हैं, और अच्छाइयां जो हैं तो आज फल लगाओ, आज पेड़ लगाओगे तो कल फल थोड़ी मिल जाएगा। अभी वो बड़ा भी होगा, उसको खाद भी देना पड़ेगा, उसको पानी भी देना पड़ेगा। आखिर सृष्टि के सिद्धांत पे, प्रकृति के सिद्धांत पे ही तो सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब निर्मित है। तो हर ऊर्जा एक माध्यम चाहती है। अब मान लो आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव योग पड़ा है और आप उसके प्रति सावधान नहीं हो, तो वो तो फ्लड आएगा एक दिन, बिल्कुल आएगा। आपने तो कोई उसके प्रति कोई प्रयास किए नहीं है उसको बांधने के लिए, और आपने उसको बांधने के प्रयास किए, हो सकता है कहीं से वो टूट जाए, लेकिन आपका प्रयास तो रहना चाहिए ना। आपको उसके लिए कट्टे भर के रखने चाहिए कि भाई अगर यहाँ से ये लीक किया तो मैं यहाँ से इसको इस प्रकार रोकूंगा। ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी। खाली ग्रह फल सुनना कि भाई ये राजयोग और वो राजयोग, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव जिनके राजयोग है उनके जीवन में नेगेटिव क्षण नहीं आते। उनके जीवन में भी नेगेटिव क्षण आते हैं, क्योंकि दशाएं, महादशाएं, गोचर, मानव जीवन का स्वरूप बड़ा विचित्र है रे भाई। अब उसकी गणना करना, तो उसकी गणना करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आपकी कुंडली में कोई भी है, कई मित्र बहुत निराश होकर आते हैं, वो नेट पे पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, हर आदमी ज्योतिषी बना हुआ है, वो निराश होते हैं। कभी ये निराशा तो एस्ट्रोलॉजी थी नहीं। अब जो भी आपके जन्मांग में या जैसे भी आपको आकाशीय ऊर्जाओं का प्रभाव मिल रहा है, उसके अनुसार थोड़ा सा अपने आप को ढालना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। लेकिन ये भी मैंने जीवन में देखा कि ग्रह अपना उपाय नहीं करने देता।
कई बार बुराई इतनी बलवान हो जाती है कि वो अपना उपाय नहीं करने देती। तो मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है कि बुराई को जहाँ लगे कि यहाँ तेरे ऊपर बांध लगेगा, यहाँ तेरे को रोकने वाला बैठा है, तो बुराई जा तक कोई दूसरी तरफ ले जाती है। खैर, विभिन्न स्वरूप है जीवन के। और अब रहा ऊर्जाओं का सिद्धांत, तो अब राजयोग की ऊर्जा है किसी के पास, तो अब राजयोग की ऊर्जा है तो वो टूटे फूटी झोपड़ी में जन्म लेके भी अगर उन ऊर्जाओं के हिसाब से चला तो महलों में जा सकता है। और जो महलों में पैदा हुए हैं, हमने खूब झोपड़ियों में जाते देखे हैं, रोड पे आते देखे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो यूज टू हो जाता है। मान लो महल में कोई पैदा हुआ, उसको राजयोग हुआ, वो उस टाइप का हो जाता है, तो वैसा ही उसको सब कुछ इजीली उपलब्ध है। तो जिस टाइम में नेगेटिव फोर्स काम करती हैं, वो फ्लड आता है, वो बहा ले जाती है उसको, क्योंकि उसने अपनी ताकत तो विकसित की नहीं उसके प्रति। तो ये अपनी जो आकाशीय ऊर्जा है, क्या है कि देखो, सूर्य की आपको रोशनी नजर आती है, चंद्रमा की रोशनी नजर आती है, एस्ट्रोलॉजर को बाकी ग्रहों की भी नजर आती है कि ये किस प्रकार परिवर्तित होकर इसको मिल रही है। बस हमारे आप में इतना ही तो फर्क है। ऊर्जाएं तो आपको भी नजर आती हैं, प्राकृतिक ऊर्जाएं। आपको गर्मी की जगह गर्मी लगेगी, सर्दी की जगह सर्दी लगेगी। तो ये सब, अब ज्योतिष शास्त्र का तो यही महत्व है। हमने तो बड़े बड़े राजयोगधारी राजयोग के कारण मरते देखे हैं। देखो ना आप, कहाँ अपने आराम से नौकरी कर रहे थे, आ गए, राजयोग बन गया और राजयोग से ही मारे गए बेचारे। तो किसी, आप कहोगे भाई, किसी सत्ता से और किसी पैसे से, किसी बैंक बैलेंस से, किसी महल से, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया नौकरी या बढ़िया बिजनेस, उससे राजयोग निर्मित होता हो, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। क्योंकि हमने तो इन्हीं में मार खाते देखे हैं लोग, जब नेगेटिव फोर्स काम करती है। और वो इंसान क्या करता है कि जो जिसके राजयोग होगा ना, उसकी तो नेगेटिव पावरों से लड़ने की क्षमता खत्म ही कर दी है आज के युग ने। तो पैसे से, महलों से राजयोग नहीं होता है। राजयोग तो ये है कि आप अपनी जनमांग के अनुसार वक्त से किस प्रकार आप मुकाबला कर सकते हैं। और ये वक्त बहुत बड़ा भगोड़ा है, इसका काम ही भागना है बस। तो आप क्यों नहीं इस वक्त से लड़ते? आप इतने निराश क्यों होते हैं? हाँ, कोई अभी उसको खाने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, तो वो खा खा के ही मर रहा है, बीमार हो गया, वजन इतना बढ़ा लिया। क्यों भाई? इस राजयोग का क्या करोगे? तो बात ये है कि अगर यही राजयोग होते तो लंगोटी वाले फिर महाराज नहीं होते। क्यों? कोई लंगोटी लगा कर रहता है तो कोई दिगंबर ही आनंद में रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात उसको कुछ नहीं व्यापता और आनंद में रहता है, निरोगी रहता है, भगवान का भजन करता है। तो वो महाराज कैसे हो गए?
अगर राजयोग के मापदंड ये थे तो महाराज योग, तो राजयोग में और महाराज योग में तो भाई बहुत बड़ा विरोधाभास है। उसको तो कंद मूल जो भी मिलेगा वो अपना आनंद में रहेगा उसी में। तो ऐसा नहीं है जो ये खाली माया के राजयोग, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका दिमाग स्वस्थ हो, आपके घर परिवार में लड़ाई का, झगड़े का अभी क्या फायदा है ऐसे राजयोग का। सुबह से शाम तक कलेश हो रहा है, क्योंकि जी भाई इन पर बहुत पैसे वाले हैं। अरे धर के फूकोगे इस पैसे को, दुनिया बावड़ी हो रही है राजयोगों में। तो इन एनर्जी फोर्सों को समझो, पॉइंट लिखो। हर ग्रह से संबंधित, हर राशि से संबंधित एनर्जियां हैं। मेरे को तो बड़ा अचंभा होता है, अब भी मेरे ऑफिस में आते हैं तो पॉइंट लिख के नहीं लाते हैं लोग, राम कहानी बताते हैं। और उसमें उनका स्वयं का ऐसे होता है कि भाई मैं ही इस दुनिया का सबसे सीधा और शरीफ इंसान हूँ, बाकी सब लोग जैसे कि मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसा थोड़ी होता है रे भाई। तो सवाल ये है कि आप उन नेगेटिव फोर्स को देखिए, उनको नोट कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ से चैलेंज आ रहा है, किस कारण आ रहा है। फिर हमारा काम है कि देखो आप इस प्रकार चलो, तो उसके लिए खान पान, भजन, ध्यान, दान, यही तो उपाय हैं। बाकी तो यहाँ गाड़ लो, यहाँ उखाड़ लो, यहाँ से ये कर दो, ये कोई उपाय है? टोटके हैं ये। उपाय वो करो अपना जो आत्मबल आपका मजबूत हो, मनोबल आपका मजबूत हो। तो मनोबल हो तो फिर आत्मबल और मनोबल आपका है तो शारीरिक बल आपका अपने आप बढ़ेगा, फिर आप आनंद में रह सकते हो। तो कभी भी रुपये से, पैसे से हमारे ऋषियों ने राजयोग को तोला नहीं, ठीक है। तो अब मान लो अगर आपके पास कोई चीज है, आपके पास एक स्कूटरी है, तो आप पड़ोसी की कार देख के परेशान हो कि भैया आपके पास मान लो मारुति है तो आप उसकी मर्सिडीज देख के परेशान हो। वाई, क्यों? अरे भगवान का भजन करो, संतोष धारण करो, आनंद लो। हाँ, उसकी मर्सिडीज के पीछे कलेश कितने हैं वो पता है आपको? तो फिर तो आज के टाइम में इंसान क्या कर रहा है? अपने शरीर का कबाड़ा कर ले रहा है पैसे के चक्कर में। वो भी नहीं मिलता ना, जब तक आत्मबल मनोबल ना हो वो भी नहीं मिलता, भटकता रहता है। फिर एक के बाद एक समस्याएं आनी शुरू। तो पहले तो अपने आप को, जो आपको जन्मगत ऊर्जाएं प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार आप अपने आप को ढालिए। अब हम बैठे हैं, हम दास, ये दास बैठा है, जब तक राहु के चक्कर में रहे जिंदगी खराब ही रही। हमें भी कोई बताने वाला मिला, अरे भाई तू ये गुरु लेके बैठा है, ऐसा बतेरे राजयोग बताने वाले मिले हमें भी कि तो तेरा तो ये राजयोग है, तेरा तो ये भंग हो गया, और तेरा तो वो। अरे भैया कुछ नहीं होता है जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलोगे, उसके अनुसार व्यवहार नहीं करोगे,
नेगेटिव ऊर्जाओं को रोकोगे नहीं और पॉजिटिव ऊर्जाओं के लिए रास्ता बनाओगे। मेहनत लगती है उसमें, क्या लगती है? मेहनत लगती है, स्वयं की मेहनत लगती है। ये नहीं है कि भाई तुमने कोई उपाय करवाया कि उसके जाप करवा दिए और उसके बाद आप बेफिक्र हो गए। 90% ही लोग ये कर रहे हैं। आपको उस नेगेटिविटी के प्रति सेंसिटिव रहना पड़ेगा। अब मान लो अगर आप सेंसिटिव नहीं रहोगे तो वो अपना काम करेगी, फिर सारे राजयोगों को वो बहा ले जाएगी। पड़ा है अस्पताल में, एक सुई इधर डाल रखी है, 2 सुई इधर डाल रखी है, अभी थोड़ी थोड़ी देर में खून टेस्ट। अरे भाई क्यों बावड़े हो रहे हो? ये राजयोग है? ये राजयोग नहीं है और भारतीय ज्योतिष की अवधारणा के अनुसार बिल्कुल नहीं है। भारतीय ज्योतिष तो जीवन बदलता है इंसान का, उसको परमात्मा के रास्ते पे ले जाता है। राहु की भी सरस्वती देवी है, कम से कम चलो राहु के प्रभाव में हो तो सरस्वती तो अपना लो। कोई ग्रह बुरा नहीं है। हाँ, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो है ही है। तो जब से गुरु को चैतन्य किया है, दास की कुंडली में गुरु परम उच्च का बैठा है, कर्क लगन में, आपको पहले बता रखा है। ऐसा ही चंद्रमा है। लेकिन क्या है, मैं तो अपनी जिंदगी देखता हूं, जब तक मेरे को बताने वाला नहीं रहा कि भाई इस तरह से चल, तू इस तरह से कर, मेरी जिंदगी तो नरक थी रे भाई। मैं तो खुद कह रहा हूं, वो तटस्थ हो गया गुरु। बहुत बढ़िया स्थिति में राजयोगकारी में था, लेकिन तटस्थ हो गया। उसको मतलब ही नहीं। गुरु का मंत्र है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो गुरु के बारे में भी मैं बता दूं, गुरु कभी नीच उच्च शत्रु कुछ नहीं होता है। दुष्प्रभाव तो गुरु कभी देगा ही नहीं। कब? जब के आपको अपने इष्ट देव से, अपने जो आपके पारिवारिक पुरोहित हैं उनसे, जो आपके कुल देवता हैं उनसे आपका जुड़ाव रहता है, तो फिर गुरु कभी बुरा प्रभाव नहीं देगा। सभ्यता में है ना हमारी। अब आज भी चलो शहरों में तो क्या हो गया, लेकिन आज भी ऐसे करोड़ों घर हैं जिसमें गुरु की मान्यता है। गुरुवार को वो कई काम है वो नहीं करते हैं। ये आपको इसीलिए ऋषियों ने बताने के लिए रखा कि वो एक नियम आपको दे दिया। लेकिन क्या है कि यवनों ने आगे सारा कबाड़ा कर दिया। बात ये है ना। तो वो कुंडली देख के थोड़ी गुरु के उपाय थे। गुरुवार का तो संयम था ही। तो हो सकता है तो करो अपने जीवन में गुरुवार का संयम। क्यों? देखो फिर गुरु का कमाल आपके घर में। जब तक नहीं तो कलेश ही कलेश है भाई। मैंने देख लिया, कोई आज नहीं, जीवन को बहुत नज़दीक से देखता हूँ मैं तो आधा घंटा अगले की बात सुनता हूँ, पहले डिटेल सामने खोल के, और वो बोलता ही रहेगा। जहाँ वो देखा चुप होएगा तो उससे 1-2 बात और पूछ ली, तब मुझे एस्ट्रोलॉजी का आनंद आता है। तब मुझे मेरे अनुसंधान में निखार आता है। तो मैं भी कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं अनुसंधान की बात कर रहा हूँ।
तो अपनी ऊर्जाओं को पहचानिए और उन ऊर्जाओं के अनुसार आप चलिए जीवन में। फिर देखो राजयोग ही राजयोग है। फिर तुम्हारा जलन खत्म हो जाएगी पड़ोसी की। क्या देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाया जी, और रूखी सूखी खा ठंडा पानी पी, आनंद आ जाएगा। फिर संतुष्ट हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, कलेश निकल जाएगा। क्या तो ठीक है, उसके पास है, ठीक है, उसके पीछे उसके बेचारे के कितनी तपस्या है, क्या झंझट है, वो जाने। अरे आपको भी तो दी है ना सुविधा भगवान ने, गुरु महाराज ने। चलो स्कूटर ही दिया है या बाइक ही दी है या साइकिल ही दी है, सुविधा तो है ना आपके पास भी। क्यों मरे जा रहे हो दूसरे को देख के? तो ऐसा नहीं है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने में रहना पड़ेगा, आनंद। तो इस यवन विद्या को, ये राजयोगों की विद्या जो आजकल चल रही है, इस नाटक से बाहर निकलो। कोई ग्रह बुरा नहीं है, उसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के प्रति आप प्रयास करो। अभी प्रयास नहीं करोगे, वैसा काम नहीं करोगे, तो फिर वो तो अपना काम करेगा ना, तुम करो चाहे मत करो। क्या तो ठीक है मित्रों, अब मैं 2021 के राशि वाइज डाल दूंगा। मेरे ख्याल मुझे भी लग जाएंगे, समझ लो क्लोजिंग ईयर तक, 31 मार्च तक तकरीबन आ जाएंगे मेरे सब राशियों के विषय में वीडियो। तो जैसी जैसी ऊर्जाएं आपको जिस जिस प्रकार चलना है वो मैं डाल दूंगा। और भाई, ना मुझे लाइक करना, ना मुझे सब्सक्राइब करना, और मक्खियाँ जाके अपने वहीं बैठे गुड़ के कट्टे पे। या तुम्हारा क्या काम यार, या तो क्योंकि देखो एक भाई आ गया, हमारा भाई है, चलो विनोद भाई, वो कह रहा है जी आपने कितनी मीट की दुकान बंद कराई। अरे भैया, मेरे पास कौन सा अधिकार पूर्ण पोस्ट है जो मैं बंद करा दूंगा? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जो आज अधिकार पूर्ण सनातन धर्म के नाम पे आज राजा बने बैठे हैं, जहाज से उड़ रहे हैं, लाल बत्ती की कार से चल रहे हैं। कौन सा ऐसा एमएलए, कौन सा ऐसा एमपी, रहते तो सब इसी समाज में है ना। तो उनके समाज के घर के आसपास कूड़ा घर भी होगा, जहाँ सारे समाज का कूड़ा गंदगी हम डालते हैं, और उस कूड़ा घर पे गाय भी होंगी। तो वो तो इनसे पूछो ना रे भाई, हमसे क्या पूछता है। अब ये लाल बत्ती में बैठ के और उन गायों को अनदेखा करके निकल जाता है, तो दोगला तो ये है जो गाय के नाम पे वोट लेके बैठा है और इसी के इलाके में खत्ते पे गाय चल रही हैं। तो इस दोगले से भी कुछ पूछ लिया करो रे भाई, हम तो एक अदना सा इंसान है। हम किसी की दुकान बंद कराने जाएगा तो वो मार देगा। हाँ, हम क्या करेगा रे भाई, हमारी तो सीमाएं हैं। लेकिन जिन लोगों को अधिकार प्राप्त कर लिया धर्म के नाम पे, और कुछ नहीं कर सकते, तो चलो इन गायों को सबको इकट्ठी करके और नेताजी के घर में घुसा दो। नेताजी बताओ ये क्या हो रहा है। वो काम तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुमने बैठना गुड़ की बोरी पे, मक्खी बन के या कुत्ते बन के वो गुड़ की बोरी चाटनी है। सही सही बात कहनी तुमको आएंगी नहीं। हाँ, मेरे शिष्य हैं,
हम इन घटिया लोगों की गौशाला में रात को जाके गायों को दवाई लगा के आते हैं। बहुत मोटी ग्रांट खा रहे हैं ये गौ माता के नाम पे, और अंदर गायों के खुरों में कीड़े पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तो उसका भी नाम नहीं ले सकता जिसकी गौशाला है। वो तो अधिकार प्राप्त इतना है, वो मेरे को कल ही उठवा देगा, ना मैं वीडियो बना के डाल सकता। एक वीडियो आया था काशी का, ब्रजभूषण का, हमने थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया तो ये गुड़ चाटने वाले कुत्ते मेरे ही पीछे पड़ गए। अरे जिंदा गायों को कुत्ते खा रहे हैं, मीट की दुकान की बात कर रहा है। और बात उनसे कर जिन्होंने धर्म के नाम पे अधिकार लिया है, हमसे क्या बात करता है। ठीक है, गुड़ चाटने के बाद ऐसी ही भाषा हो जाती है, चाटो गुड़। उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कि जिसके खत्ते पे जहां कूड़ा डलता है, कूड़ा घर पे गाय ना हो। कहे तो भैया मैं फोटो खींच के अगली वीडियो में डाल दूंगा। फिर कहाँ मुंह छुपाओगे? तुम तो गाय के नाम पे बैठे हो वोट लेके। अभी 6 साल में तुमसे गायों का तो इलाज हुआ नहीं, ठेका ले रहे हो 125 करोड़ का है। शर्म लिहाज सब मारी गई तुम्हारी। क्या बस चंदा ले हो? ये क्या करेंगे? हम मीट की दुकान बंद करवाएंगे और ये षड्यंत्र रचेंगे, चंदा लेंगे कि वो मीट को फ्री होम डिलीवरी घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। अरे कसाई की दुकान पे कम से कम पता तो है कि भाई ये क्या बेच रहा है। कोई गलत चीज़ बेच रहा होगा तो पकड़ भी लेंगे, लेकिन जो पैक आएगा उसमें क्या पता उसने क्या मिला रखा है भाई। तो फिर बंद करवा कह के अपने पापा जी को बोल, पापा जी ये क्या कर रहे हो आप? अब तो पैक्ड मांस आने लगा। और अभी वो कहाँ बस की है, वहां तो जाके सिर्फ तलवे ही चाटने। खैर चाटिए साहब, हमारे बस की नहीं है भाई बंद करानी दुकान, ना हमें कोई अधिकार प्राप्त है। ओम नमो नारायण मित्रों।